ठीक ठाक। देखो बिल्कुल, और दूसरी बात यह एनाटॉमी कि भी ठीक ठाक, जो थ्योरी भी ठीक ठाक, एनाटॉमी। डबल ए भी ठीक ठाक। हम्म यस मैम, ये बहुत मतलब एक अच्छे तरीके से जा रहा है ना। चलो 581% फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज, सी ठीक है। ऑप्शन दो सी। कितने पढ़ेंगे हम? थोड़े ही हैं, 4 पेज है। पर्सन हैविंग स्क्वायर बिग टो, अच्छा सी क्या कह रहे हो ये? सी ऑप्शन मैम। सी, ये है किसका? गाउट का। तो गाउट ये करना, फार्मा में आएगा, एलोपेरानॉल, फार्मा। चलो हाँ जी, जेंथिनोक्सिडेज। ग्रेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। एन एपिलेप्टिक चाइल्ड केम टू पीडियाट्रिशियन विद कंप्लेन ऑफ डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट इन एपिलेप्टिक चाइल्ड इज। मैम सबर करें, फ्लॉक्सिटी, Valproate। SSRI, नहीं, फिनोबार्बिटाल नहीं है ना। अच्छा। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स। डी मैम आंसर डी डी कॉक्स 2 बताएं। डी डी 10,000 का हो गया। हाँ हाँ, यही है यही है यही है यही है भाई, 10,000 छोड़ो, यही है, ठीक है। 10,000। वो भी है, ठीक है, डॉक्टर का, डॉक्टर मतलब ये वकार। बहुत अमीर है माशाल्लाह। शर्त पे शर्त लगाई जा रहा है हर दिन। साइड इफेक्ट ऑफ, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर यूसुफ, बस देने की दफा ये भी नहीं देगा ये अपने मैम क्लास फेलो की तरह। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फ्लोक्यूपेनिज्म। पैरालिसिस। अल्फा। चलो, patient are taking aspirin for his heart problem, which of the following is the exact mechanism of action of aspirin? सी ऑप्शन सी। मैम बी स्पिन ऑप्शन तो वो भी करता है मैम। मैम दोनों डिफिशिएंसी करते हैं ना भाई, एंटीथ्रोपोक्सिन 2 और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों। अच्छा ये देखो, ये वही नहीं नहीं एराकिडोनिक नहीं एसिड मैम, वाला नहीं पाथवे। इस पे सबसे अच्छा यही है, दोनों को करता है ना। बेस्ट यही है, डिक्रीज हम्म सिंथेसिस थ्रोम्बोक्सिनेटर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की भी। देख, एक्चुअली ना वो आपने ना प्रायोरिटीज, दूसरी चीज है बेस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है, यही देखता है सीपीएसपी कि आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, ठीक है। विच ऑफ, क्योंकि पढ़े तो सब भी होते हैं मगर अच्छा पढ़ा कौन है। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट इन्वॉल्व इन रेनिन कैल्शियम चैनल एनहाइड्रेशन। ब्लॉकर। कैल्शियम। रीनल में आएगा मैम, ये रीनल, फार्मा नहीं है मैम, रीनल। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। मैम ए। पहले क्लोमिप्रामिन। SSRI देते हैं फिर ये देते हैं, ओके, पहले एसएसआरआई देते हो, फिर फ्लेक्सिटीन ये देते फिर हो। ये देते हैं। ये TC है ना, क्लोमिप्रामीन। चलो आगे, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। ट्रायाजोलाम, ट्रायाजोलाम। मिडाजोलाम के साथ। और फिर दरमियान में इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंथ्रेक्स ड्रग ऑफ चॉइस। सिप्रो। मैम सबर करें, सिप्रो। मैम सिप्रो। सबर करें। सी डी। तो सब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं अपना वखरा जवाब दूं। यूजेस ऑफ एच टू ब्लॉकर बिफोर सी सेक्शन। ये मैम एसिड वॉल्यूम और एसिडिटी दोनों को डिक्रीज करती है। डिक्रीज एसिड वॉल्यूम, यस। ड्रग नॉट गिवन इन मैस्थेनिया ग्रेविस। जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन, जेंटा। हाँ जी, ये कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ये ग्लाइकोसाइड। मैं वो 30 राइबोसोम वाला है। यस। 30 यूनिट 30 वाला। को इनहिबिट करता है। मैक्रोलाइड, मैक्रोलेड में आता है, माइनोग्लाइकोसाइड्स, ये मैक्रोलेड सारे। में आता हाँ जी, ठीक है। मैम मैक्रोलेट में तो वो आता है ना, इजिथ्रो, क्लेरिथ्रो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर यही आप करोगे ना, जेंटा। नहीं, ये कह रहा है ठीक कि है, ये मुझे ठीक। समय लग गई है, मुझे समय लग गई है, मगर फिर भी अभी ये वो ऑप्शन में नहीं है। और जेंटा कौन सा ग्रुप है बच्चे? मैडम ये है। अमाइनो माइक्रोलेड, ग्लाइकोसाइड्स। हाँ। माइक्रोलेड हाँ में आता है ना। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में। अच्छा, माइनोग्लाइकोसाइड। वैसे आपका मैक्रोलाइड्स, ठीक है। काफी सारे ड्रग है जो माइस्थेनिया में नहीं दे सकते, जो वर्सन अप करता है। साइड इफेक्ट ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी ई इंक्लूड। बेनाइन ई इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। शाबाश डॉक्टर मेमूना, ठीक है। A patient having CVP line is in subclavian vein and develop fever and Gram-Chain show gram-positive cocaine drug of choice. ए। वेनको। Subclavian vein. हम्म नहीं मैम, इसमें वैसे देते तो हम उधर क्लिनिकली ई था, अच्छा मैम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लेकिन यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ई ऑप्शन।
मैम वैंको नहीं होना चाहिए, ग्राम पोस्ट या ए ग्राम पॉजिटिव कोकाइल। ए ई और बी किसी ने कहा, बताओ। ई बी 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 वैंको। पहले ठीक आपने कहा बी था बोला मैं। था डॉक्टर विकास? जी। चलो। Drug leading to hyponatremia is in SIADH is drug leading to hyponatremia. कार्बामाजेपिन कार्बामाज़ेपिन में। वॉश करता है ना। ये भी किस में आया, एंडो में आया, रीनल में आया? रिपीट आया था रीनल में रीनल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, आज रीनल वाला आया ही नहीं मेरे डोपामिन पास। दो वो जब ग्लूटामिन। ये लेक्चर सुनेगा ना तो फिर वो स्क्रीनशॉट लेगा। हाँ जी, डोपामिन दो कार्डियोजेनिक ग्लूटामिन। शॉक। चलो ओके, ये सीबीएस में है। Patient presented with you with known case of mitral stenosis, having chest pain, labs में बीपी नॉर्मल है, ट्रॉप रेज्ड है, ईसीजी इज नॉर्मल विद ड्रग। हाँ जी बच्चों, चेस्ट पेन है, माइट नॉर्मल में बीपी। माइट्रल स्टिनोसिस है ना। नाइट्रेट। 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 आज ना मैं अबू को ना लेके गई, मतलब तबीयत खराब थी पिछले दिनों, तो ऐसे ही एक और वो सारा कुछ, तो वहाँ पे ना वो उन्होंने बिठाया हुआ काउंटर में बीपी चेक करने के लिए। अब देखो आप लोग हॉस्पिटल्स में हो, हम जब इतने बड़े डॉक्टर्स बन जाते हैं ना तो हमें आगे सिस्टम देखने का, क्योंकि जो ऑनर है एक तो उसे शौक नहीं होता, बस ठीक है कमाई दो। मगर आप नीचे लेवल पे बीपी ही ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहे हो, बीपी उसने चेक किया तो 90/60 महंगा, वो हाइपरटेंसिव है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं ना, बीपी चेक किया 110/80 आया। वो ना मैंने उसे कहा कि तुम अब सुनो, उसको मैंने दिया 7 पेशेंट्स बैठे हुए, तो वो ना उसने सुना तो मतलब बेचारे को काट के लिखना पड़ा, तो कहते हैं आप तो कही थी हाइपरटेंसिव है, तो इनका तो बीपी इतना है, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया। मैंने कहा भाई बात सुनो, हाइपरटेंसिव है मगर कंट्रोल्ड है ना, मेडिसिन लेती हैं। वो तो आगे और बहस, मतलब हमारा अलमिया देखो कि एक डॉक्टर के साथ तुम बात कर रहे हो, दूसरा गलती भी की है, तीसरा ऊपर से चढ़ रहे हो। तो ये जो हम हॉस्पिटल्स में थोड़ी-सी नेग्लिजेंस हो जाता है, तो पेशेंट्स बाज़ दफ़ा जो अच्छे खासे तगड़े होते हैं, वो फिर हमें पड़ जाते हैं। तो हर जगह पे ये लैप्स जो आ रहा है, ये छोटे लेवल से, तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ, जब आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, जहाँ पे आपका बस चलता है, एटलीस्ट वहाँ पे मॉनिटरिंग ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो मोनोपोलीज़ है ना, ये पैरामेडिकल स्टाफ्स का होता है, जो डॉक्टर्स के साथ और जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी प्रेफ़र करते हैं पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को नहीं। तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी अपनी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक-दूसरे की लेग पुलिंग पे लगे हुए हैं, ठीक है? एक एनेस्थेटिस्ट है, वो दूसरे को नहीं आने दे रहा, ठीक है? दूसरा तीसरे को नहीं आने दे रहा, पुराने-पुराने बाबे बैठे हुए हैं। हमारा ये हालात हो गए हुए हैं, डिप्रेशन, सुइसाइडल एक्चुअली मैं अटेम्प्ट्स। उस हाँ? दिन मेरे पास पेशेंट आए, जब उसकी बीपी मैंने चेक की तो वो नॉर्मल लिखी थी ना। अच्छा, तो फिर अच्छा, जब पेशेंट से मैंने हिस्ट्री ली, वो कहते हैं मेरे सर में था। मैंने कहा आपको बीपी शुगर का, मैं हर पेशेंट से पूछता हूँ ना, वो कहते हैं हाँ अच्छा, है। ठीक तो है। फिर मैंने वो स्टाफ को बोला, मैंने कहा इसकी बीपी आपने चेक की? कहा नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने तो इधर मेंशन किया है। उसने कहा कि इसने खुद कहा था कि मेरी नॉर्मल लिखो। ओह! ये देखो। अच्छा, मैम तो एक जब ना उनका इसी तरह दोबारा एक चेक किया तो उसका 180/110 आया था। जी डॉक्टर मैम एक बता। इसी तरह ना हाउस जॉब में हमारे साथ हुआ था। वो हम ना पोस्ट मतलब कॉल थे, वो नाइट की हुई थी। मॉर्निंग पे ना अर्ली मॉर्निंग पे पेशेंट शिफ्ट हो रहे थे, आर्थो से एक पेशेंट वार्ड में सर्जरी का शिफ्ट हुआ। सर्जरी की रोटेशन चल रही थी। तो हुँ, वो ना उसके मल्टीपल फ्रैक्चर थे। उसका हुँ, यानी कि ना दोनों आर्म पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ था, और चेस्ट पे भी उसके ना वो मतलब बैंडेज हुई हुँ, थी कि बैंडेज वगैरह। और ऊपर उसके ना वो जो हमारा शिफ्ट करवाया था ना, वो एसआर का प्रोटोकॉल था, एसआर में पेशेंट देखा हुआ था पहले। अब हुँ, वो मेरी और मेरे साथ वाले हाउस ऑफिसर के दरमियान ना ये बहस चल रही थी, इसको मैंने नहीं लेना, मैंने लेना, क्योंकि सुबह वो बेड प्रेजेंट करना था, सुबह सुबह का टाइम था। ऊपर उन्होंने हुँ, चादर दी हुई थी। और जो दूसरा था ना, वो उसके हिस्से में बेड आ गया, उसने ना वो पेशेंट देखा ही नहीं, उसे वाइटल आइडियली कर दिए। अच्छा, जब एसआर आया ना, एसआर ने पूछा, वो एचओ प्रेजेंट करता था बेड अपना। जब उसे अपना बेड प्रेजेंट किया ना, एसआर ने कहा इसका बीपी कितना है, उसने नॉर्मल बताया। एसआर ने कहा कंफर्म है, कहते हैं जी सर। एसआर ने चादर उठाई, कहते बीपी लिया कहाँ से है। ये तो टू मच हो गई। बीपी लिया किधर से, तुमने इसका टेम्परेचर लिया कहाँ से है, तौबा, पल्स ली तौबा। कहाँ से है इसकी। हाय, 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 हाय! वो ना, ऐसा भी हो जाता है। वो अभी मैं ना हाउस जॉब में थी,
मेल पेशेंट था और मेरे साथ के जो से थे ना एचओस, ठीक है, बड़े उल्लू के पट्टे थे। मैंने ना इधर गवर्नमेंट से किया हुआ है अपना ये डीएचक्यू से। तो मेरे साथ के जो से थे ना वो मतलब जीएमसी से ग्रेजुएटेड थे, इधर हमारा जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का। तो उन्होंने उधर अपने लाहौर से नहीं किया, इधर से हाउस जॉब किया पे के चक्कर में। अब मेरी भी पेड होगी, हालाँकि मैं प्राइवेट थी, तो बस मेरिट पे आ गया। अब मैं ना नीचे गई हूँ, वो लोग नीचे भाग कर चले जाते थे उधर ओटी में, माइनर ओटी में ना। मैं अब अपनी रोटेशन पे ऊपर लगी हुई हूँ पेशेंट्स देखने, तो एक पेशेंट को फॉली करना था, मेल था। मुझे ना वो राउंड पे आई एमओ, उन्होंने आके कहा कि यार ये जाके ना उसको कहो के आके कोई कर दे मेल मेडिकल इमरजेंसी में, कि मैंने कहा जाके सा वो ना बड़ा कोई उनका बैठा हुआ था पीजी ना, तो वो अपने हाउस ऑफिसर को कहता है पहले मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब बात सुने, मैं अपना एचओ भेज रहा हूँ, तो आपने ना सीखनी है, ठीक है? मेल पेशेंट पे। और मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं सीख कर आऊँगी, फ़िक्र ना करें आप। अच्छा मैं ना ऊपर चली गई, वो मतलब वैसे मज़ाक उड़ा रहे थे। मैं ऊपर चली गई, मैंने सारा सामान दिया वो डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब ना अपना कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने कहा क्या? कहते हैं बस ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा सीखें, मुझे सिखाएँ कैसे करते हैं। तो वो ना आगे से कि यार अब मैं मेल के ऊपर क्या सिखाऊँ, ठीक है आपको कोई ज़रूरत नहीं, हम मेल बुला लिया करेंगे। लेकिन ख़ैर ये ऑड सिचुएशंस होती हैं, बाज़ दफ़ा आपको ऐसे इमरजेंसीज़ भी पड़ जाती हैं कि कोई मेल आ जाए, कुछ हो जाए। तो मैं तो ख़ैर हर चीज़ को करने के लिए बड़ी डेस्परेट होती थी। आप अभी ये वाइटल नोट्स कह रहे हो ना, मेरे इतने अच्छे होते थे, मेरा पीजी उठा-उठा के मेरी लिख देता था सेम, और मैं हर बेड पे बीएसआर, बीपी सैंपलिंग सारी चीज़ें करती थी। और ये सारे नाश्ते पे चले जाते थे जीएमसी वाले, क्योंकि मैं प्राइवेट की थी, हमारा उसमें से एक्सपोज़र भी नहीं था। तो मुझे सब कह देते थे हमारा बेड देख लेना, हमारा बेड देख लेना। तो मैं एक वक़्त में कुछ 6-8 बेड देखती थी, और उनके बेड के ऊपर नाम डिज़ाइनिंग करके ना कि मेरे पीजी और एसआर से कहते थे ये किसने लिखा है। तो चीज़ें ये होती हैं यार, काम करो अच्छे से करो, नियत से करो। ये डंडियाँ मार के नहीं करो कि आप मैम कर रहे हो। हमारे हुँ, हाउस जॉब में जब गैनी की रोटेशन थी ना, तो वो हुँ। हमने पहले से वो हिस्ट्री के पॉइंट्स लिखे होते हैं कि हाँ ये पूछना है, नाम, जेंडर, हाँ, हाँ, मतलब ठीक है। सारा पूछना, मैरिड है, सिंगल है, जो भी है ना। हाँ। तो हमारे एक क्लास फेलो है, वो एक फीमेल से मतलब हिस्ट्री ले रहा है, सारा कुछ पूछा, बच्चों का पूछा, फिर आखिर में पूछते हैं शादी हुई है। उसने उसे बताया भाई मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं बाद में फिर शादी पूछते हैं हुई है? शादी। हाँ, शादी हुई है। चलो, patient on beta blocker presented with prolonged PR interval. Which of the following could be possible cause in which of the following is which of ड्रग the following? ड्रग Nocardia, lung abscess, statement ए heart, which of ऑप्शन ए, patient with diazepam overdose is antidote is diazepam. फ्लोमा, फ्लोमाजीन। फ्लोमिन, Promazine. फ्लोमिन। चलो, मैम patient of ऊपर वाला staph यूज करे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ड्रग इंड्यूस थोड़ा सा ऊपर करे बस। अच्छा जी, patient of staph aureus with skin abscess and high grade fever treatment is Doxycycline. मैम नहीं, क्लॉक्सासिलिन। फ्लोक्सासिन ही देंगे मैम, सही। क्यों देंगे? चलो। ये अपना उसकी है, क्या इसका ड्रग बोलते के। ना, कल हमने एमसीक्यू से किया था ना कि बाकी सारे पेनिसिलिन वाले, ये क्लॉक्सासिलिन का हाँ, था कि ये नहीं था ना, एक्सेप्शन एक था। तो ये यहाँ क्यों देते हैं क्लॉक्सासिलिन? ये अपना यार ये उसमें क्या किस फैमिली से था, क्लोक्सासिन, मिलॉक्सिसिन? नहीं नहीं, इसकी मैम फैमिली क्या थी क्लोक्सासिन की? सेफ्टेक्सोन वाली फैमिली में से था ये शायद। चेक देखते हैं। करते हैं। इम्पेटाइगो सेलुलाइटिस, निमोनिया, आर्थराइटिस वगैरह के लिए होता है, और फैमिली जोन सी है वो देख लेते हैं। वो है आपकी पेनिसिलिन्स हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। Commonly used in skin, bone, heart, valve, blood, Penicillin-based lung. resistant penicillin. बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट, ठीक है। चलो, स्किन बीटा-लैक्टमेज। ठीक मैम, ठीक। इधर लिख लेगा बीटा लैक्टम रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। चलो, ओके। ड्रग दैट गिव्स mortality benefit in acute coronary एस्पिरिन, syndrome. एस्पिरिन, मतलब Aspirin. हाँ बीटा बीटा ब्लॉकर। ब्लॉकर।
blocker. Oh, mortality benefit. हाँ ये MCQ आया हुआ है female में. मगर कैसे? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो हमें एस्प्रिन देते हैं ना, हर पेशेंट ये एस्प्रिन यूज करता है। अच्छा मैम, ये बीटा ब्लॉकर किस तरह से ये होगा? mortality benefit से relate करके पूछा हुआ है. मोर्टेलिटी बेनिफिट है ना. कंट्रैक्टिलिटी कम होगी, वो यूटिलाइजेशन कंजप्शन सारी चीजें इसलिए रिलेटेड मेरे ख्याल में। चलो ओके। Father brought his daughter diagnosed with typhoid and prophylaxis can be given to father. बी। Ciprofloxacin 750 70 दोगे कि 500 for दोगे? 4 फोर। चलो ओके। चलो patient came in unconscious, pulseless state, IV line not maintained, ETT passed, CPR started, drug और given. ये कैसे किया डॉक्टर वकास? रट्टा? मैम ये ना इस तरह है, नहीं रटा नहीं मैम, ये हम उधर देते थे जब वो ईटीटी डालते थे ना, सक्रीशंस वगैरह जब आ जाती थी तो नोराफ्रिन डाल के उसको नॉर्मल साइन के साथ हम पुश देते थे. ओके ओके ओके। ट्रीटमेंट ऑफ जीबी सिंड्रोम इज अभी ये पैरालिसिस कर वो करवाते हैं प्लाज्मा, वो वाले CES का ऑप्शन. plasmapheresis. Okay. Which drug is secreted in saliva? ये मैम अमिकासिन और इथ्रोमाइसिन. हाँ रेड ना, एरिथ्रो। अच्छा चलो, ये आपके पास GIT से आता है। 6 month baby diagnosed with whooping cough, drug given for this is मैम Ciprofloxacin 604 वाला करें? हाँ मैम 604 वाला। करती हूँ। अच्छा ये क्या आंसर है बच्चों? Ciprofloxacin एरिथ्रोमाइसिन। for pertussis. वूपिंग कफ है एरिथ्रोमाइसिन. अच्छा सिप्रो मेरे ख्याल से वो इसमें था, बेसिलस में आई गेस. एंथ्रॉक्स अच्छा में. ये वकास, ये 603 का क्या बताया आपने? यार ये जब हम ईटीटी डालते थे ना, या ईटीटी ब्लॉक हो जाती थी, सक्रीशंस जब उसकी मतलब हो जाती थी, तब हम ये नॉरएपिनेफ्रिन डाल के ना पीछे से नॉर्मल साइन का बुलस या पुश देते थे, जिससे उसको मैम सक्रीशंस क्लियर हो जाती थी. मैम स्टेटमेंट में है कि जब एटीटी के थ्रू हम जो ड्रग देते हैं वो इज इनइफेक्टिव। इनफेक्टिव. हाँ वही मैं भी देख. हाँ तो इनफेक्टिव है ना वो, उसमें से वो सक्रीशंस वगैरह वो निकाल देती थी ना वो, मतलब उसके बाकी कोई उसका वो ईटीटी के तो उसमें नहीं आता था, मतलब लंग्स बॉडी के पे रिलेटेड या कुछ और वगैरह, बॉडी पे बॉडी पे इफेक्ट्स इफेक्ट नहीं नहीं आते ना। आता इसका. ठीक है। The drug useful in treatment of an acute attack of migraine after paracetamol is में सोमा सोना चलो या सोमास्टिक. thiazide diuretic cause hypertension by हाइपोटेंशन, hypertension बोला है। मैम डिक्रीज नेगेटिव, कार्डियक। नेगेटिव ये वो है अपना सोडियम सेक्टर, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. धूप में भी यही आएगा। चलो हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक मैम सबर करिए, उस दिन भी इथोमिडेट मैम स्टेबल में था ना, या ये इथोमिडेट है अनस्टेबल में? इथोमिडेट और स्टेबल में इटोमिड मैम वो देते थे ना, हेलोथेन देते। हेलोजन देते थे, प्रोपोफॉल देते, क्या देते थे जल्दी बताओ। मैम ये कंफ्यूजन है ना, एक था कि स्टेबल में इथोमिडेट देते हैं मेरे ख्याल में, और अनस्टेबल में हेलोथेन देते थे, इस तरह कुछ था। और नहीं, अनस्टेबल का तो ये इथोमिटेट कह रहा है, स्टेबल में वो था हेलोथेन। प्रोपोफोल. प्रोपोफोल है प्रोपोफॉल बिल्कुल. प्रोपोफॉल हेलोथेन ये प्रोपोफॉल है। ठीक है। गर्ल ड्यूरिंग एक्सरसाइज गेटिंग डिस्निया प्रेजेंटेड अच्छा विद मैम वो जो इमरजेंसी। हेलोथेन है ना वो एस्थेमेटिक में है। अच्छा विद वीजिंग शी डेवलप, क्या है उसमें हेलोथेन मैथमेटिक में? ये किसने कहा है? एस्थेमेटिक में मैं कब? कह रहा हूँ नहीं। मैम, है ये फार्मा के जो रफी वाले पॉइंट है ना उसमें लिखा था, जो मुझे याद है, किस हवाले से था? कि यही एस्थेमेटिक पेशेंट है और हेमोडायनामिक स्टेबल है या अनस्टेबल है, कैटामीन के उसमें साथ क्या नहीं है? आता? क्या मैम? वो कैटामीन के साथ नहीं आता? उसको देख लेंगे, मैम ये कंफ्यूज कर रहे हो।
जी डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर वकास। मैं मैं ये वो जो चेक कर रहा था कैटामीन कि तो एस्थमेटिक पेशेंट का ये नहीं क्या है, वो बाकी ये जो डॉक्टर अपना काशिफ कह रहे हैं, ये वो हेलोथीन का कह रहे हैं, वो अपना इसका सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, और साथ में जो है ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है उसमें एस्थमेटिक पेशेंट में, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेस करवाएगा। तो वो कह रहे मैं देते चेक हैं, कर रहा हूँ, एक किसने मिनट मैं एस्मा वाले को मारना है। अल्लाह ना करे हम क्यों किसी को मारेंगे। डॉक्टर काशिफ आगे चले यार मेरे तो मेरे सामने आ गया मैम, सबर करे। बोले। अच्छा, जो अस्थमेटिक है हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, प्रोपोफॉल है, और जो अनस्टेबल है उसमें केटामीन देता है, ठीक है। हम्म, ओके। क्योंकि कैटामीन ने अब सब कुछ बढ़ाना है ना। हम्म, चलो आगे चले। आगे है बच्चों हमारे पास एमसीक्यू नंबर साल्ब्यूटामोल एक्टोन। नहीं, a girl during मैंने exercise is चेतनो getting एमसीक्यूज दोबारा देखा listening। है। चेतनो क्या अनस्टेबल है या स्टेबल बता रहे हैं? अच्छा, अनस्टेबल। 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 अच्छा, पेशेंट एक्सरसाइज गेटिंग dyspnea है, जल्दी जल्दी करो। प्रेजेंट टू इमरजेंसी विद wheezings, have breathlessness during aerobic class on presentation, chest wheeze was present and SpO2 was 97 present percent, what is suitable treatment? dyspnea है, इमरजेंसी में आई है, wheeze कर रही है, ठीक है, breathlessness है एरोबिक क्लास में, तो ऑन प्रेजेंटेशन चेस्ट wheeze रीजन was। है तो इसको ऐसा में हो गया ना, तो इन्हें ये मेल बीटा बीटा 2 एगोनिस्ट, एस्थमेटिक होगा ये। ठीक है। अगर सीओपीडी होता तो फिर salbutamol ecton। इप्राट्रोपियम देते। सल्ब्यूटामोल एक्टोन मैं ये सेलेक्टिव बीटा 2। patient came in OPD with recurrent calcium stone, given treatment। ये वो देंगे हम लूप, सॉरी थायराइड थायराइड। जी। पेशेंट डायग्नोज केस ऑफ माइग्रेन विद ऑरा पैरासिटामोल ibuprofen पर सिम्पटम नाउन रिजॉल्व, क्या दोगे आप? सी सोपा सोमास्ट्रिप्टिन सी। चलो आगे बच्चों। A patient is known case of CKD which drug is contraindicated to be used in this patient। जेंटा जेंटा माइसिन, जेंटा Randomized. जेंटा Use of diuretic cause loss of which of सोडियम, following? सोडियम। Muscle relaxant which contains steroid structure is? Roprogen. रोकोरियम, रोकोरियम। स्टोर में जाकर रो रहे हो, रो। चलो ओके, ये भी फार्मा था, नहीं ये मसल रिलैक्सेंट एनेस्थीसिया। ओके। एंटीबायोटिक इंटरेक्टिंग विद विटामिन के कॉज हाइपोथ्रोम्बिनेमिया एंड ब्लीडिंग। एमोक्सिसिलिन, जी बच्चों बताओ। मैम नहीं आइडिया। सीफाजोलिन। अब इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। मुझे बताओ अगले दिन आयनार किसके साथ आया था? वारफरीन के साथ था ना आईएनआर। नहीं सिमेटिडीन वो वारफरीन का वो आईएनआर एक एंटीबायोटिक थी ना, उसके साथ कह रहा था कि आयनार को। क्लोरामफेनिकोल था शायद। क्लिथ्रोमाइसिन। नहीं बल्कि क्लेथोमाइसिन थी। क्लिथ्रोमाइसिन। या क्लेथोमाइसिन। अच्छा जी। इधर है सेफाजोलिन कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इन कॉज हाइपो प्रोथ्रोम्बिनेमिया, ठीक है, ड्यू टू इट्स साइड चेन था 2 मिथाइल 134 thiodiazole 5 thiol group which interfere with vitamin K metabolism। बस इतना ही काफी है, ठीक है। मैम ये किस एंटीबायोटिक ग्रुप से है सेफाजोलिन? एक सेकेंड ये भी देख लेते हैं। ये सिफाटैक्सियम और सिफाडिन। क्लास ऑफ साइक्लोस्पोरिन्स हैं, और ये आपका है कौन सी, सेफाजोलिन है ना, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, सेफाजोलिन फर्स्ट जनरेशन। ठीक। अच्छा चलो। मैन had pain in both knees since 3 years which used to get worsen in the evening he was taking ibuprofen and get pain relief but developed, क्या लिखा है, heart burn, what do you do, what to do?
डी ibuprofen ले along with beta blocker, सॉरी क्या कहते हैं, बीटा Ibuprofen ब्लॉकर नहीं, prostaglandin inhibitor. स्विच ibuprofen टू। पैरासीटामोल। क्यों? अभी आगे उसे हार्ट बर्न हो रहा है, कितना और करवाओगे? स्टमक के साथ जो इश्यूज आ रहे हैं, तो आप क्यों उसको अच्छा, ibuprofen? हमें वैसे नजर ही उसको नहीं मैम है मैम, वो अगर फार्मा। जल्दी करवाना है तो उसको कहते हैं कि इंट्रा आर्टिकुलर वो लगवा ले, स्टेरॉइड जान छोड़े। नहीं, उधर जान पीआईटी छोड़े। के साथ आया हुआ ना, NSAIDs cause gastric ulcer by blocking. प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन Patient having dyspnea presents in emergency with breathlessness, having V is given ipratropium bromide. What mechanism of it in asthma? मतलब किसका पूछ रहा है? इप्राट्रोपियम का, एंटी मस्करिनिक। एंटीकोलिनर्जिक। मोटिवेशन। अब एंटी मुस्कुलिनिक एक में ही था मेरा ख्याल है, हाँ चलो ओके। ये किसमें? रेस्पो में। चलो, पेशेंट है, निमोनिया है, बीटा लैक्टमेज रिमेन्स हॉस्पिटल फॉर 3 days, रिजॉल्व बट आफ्टर डिस्चार्ज केम टू ओपीडी विद डायरिया, ट्रीटमेंट शुड बी फॉर डायरिया। क्या करोगे? निमोनिया के साथ था बीटा लैक्टमेज, हाँ जी बच्चों, ट्रीटेड विद मैम आफ्टर डिस्चार्ज सेफ्ट्राइजोन डायरिया हो गया। डायरिया हो गया, डायरिया को ट्रीट शुड बी अच्छा ये देखो, ये जब भी हाँ ये है ना, डायरिया हो गया। हाँ ठीक है, ये किसके साथ है? ये रेस्पोरा फार्मा के साथ है। पेशेंट हैव रेस्टलेसनेस, ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आफ्टर 10 मिनट ऑफ लिडोकेन इन्फ्यूजन ड्यू टू। हैपो ये वॉल्यूम में हाँ हाँ क्या वॉल्यूम वोलेमिया एलर्जिक का बहुत रिएक्शन। पी है लिग्ना पेन। नहीं, ये हाइपर, ब्रोंकोस्पाज्म आ गया ना, तो ये एलर्जिक रिएक्शन हो गया ना। ठीक है। ठीक हो गया। लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी, Perioral anesthesia. डी डी ऑप्शन डी। टॉक्सिसिटी। हाँ जी जी बी है। चलो ये भी फार्म एनेस्थीसिया। चलो, हाफ लाइफ इज, बी डॉक्टर जाकर चला गया। बी ओके चलो, malignant hyperthermia occurs due to which of the following? सक्सिनाइल सक्सेना कोलिन। खोले ठीक है, malignant hyperthermia, ये किस में डालूं मैं? एनेस्थीसिया हार्मोन एनेस्थीसिया मैम, एनेस्थीसिया। Hyperkalemia associated with succinylcholinesterase, मेरे ख्याल से वो लिखा है succinylcholine, lidocaine, ropivacaine। हाँ जी बच्चों, हाइपरक्लीमिया, तो ये आपके पास सक्सी है, नाइलकोलिन नाइलकोलिन। ठीक है, ये किस में आएगा? ये भी फार्मा में आएगा, सॉरी एनेस्थीसिया में आएगा। फार्मा में तो सारे आ रहे हैं ना मैम, आपको चाहिए इसको सिस्टम वाइज डिवाइड करें। Symmetry in peak action is at peak action. मैम अच्छा, पीक एक्शन जो है ना इसका 40 62. to 90। 60 यस मैम, 40 to 90। Okay. Patient lying on OT, ठीक है, during anesthesia, patient develop SVT, doc will be drug of choice. एम्योडारोन, SVT. I don't. बीटा एम्योडारोन। नहीं ये मैम इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ना आईवी में। वेरापामिल। डॉक्टर काशिफ, ये हर दफा गलत कर देते हो। यार एसवीटी है ना वारफिन, और वारफिन monitoring is done by INR is greater than। पीटी पीपी पीटी। चलो, respiratory depression is mainly by which opioid? Respiratory depression opioid. Neuroceptives. म्यू Neuroceptives. Weak mu, strong mu, डॉक्टर साहब। म्यू म्यू Strong स्ट्रॉन्ग neuroceptives. मॉर्फिन करता है ना, नीचे लेके मॉर्फिन तो वो स्ट्रॉन्ग पे करता है। सल्फोनामाइड जो भी है, ठीक है। फॉलिक एसिड एक इनहिबिट सिंथेसिस जेंटामाइसिन ऑफ प्रोटीन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड विच ऑफ फॉलोइंग? रेनल Renal इम्पेयरमेंट रीनल impairment. इम्पेयरमेंट रीनल। शाबाश। Percentage of oxygen in a mixture of 2% halothane and air is? Percentage of oxygen in mixture of 2% halothane and air, air भी दे दिया वो उसने। 90।
ए ए 20.4 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। आपका 1 समथिंग ये होता है, बाकी 6 समथिंग ये होता है, तो ये 20.4 ऐसे कुछ होगा, ठीक है? चलो, अब बच्चों ऐसे है कि भाग जाओ, 6:33 हो गए। वो वैसे तो एक ही पेज रहेगा, कर लेते हैं। कर इन ले। अल्कोहलिक हाँ, in alcoholic patients, steatohepatitis develop due to Acetoacetate. एसीटेट शाबाश, No, शाबाश। ma'am, एसीटोएसिड acetaldehyde है जी, acetaldehyde. जी, 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 ठीक है। चलो, alkalization of urine is helpful in toxicity of acetaminophen, चलो, इसके बाद मुझे बताओ, ये भी देखो, phenobarbital, ये भी देखो। phenobarbital. डॉक्टर वकास, आप भी डॉक्टर काशिफ के क्वेश्चंस के साथ ना क्या कहते हैं, मैं क्या मैम एक बताऊं? मिनट, एस्प्रिन को मैं एसिटामिनोफेन नहीं कहते हैं? नहीं ना, alkalization of urine is helpful in the toxicity of मैम phenobarbital. एस्प्रिन को दूसरा क्या कहते हैं? सैलिसाइक्लिक एसिड कहते हैं ना? सैलिसाइलेट, हाँ, ठीक सैलिसाइलेट है, कहते हैं। सही सही सही। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल। अच्छा जी, ड्रग व्हिच हैज मोर क्लियरेंस देन इंसुलिन विल बी, मोर क्लियरेंस देन सुपर इंसुलिन विल बी। तो क्लियरेंस की मैम प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? फिल्टर्ड एंड filtered secreted, ठीक secreted. है। चलो, ड्रग गिवन इन 70-year-old फीमेल विद इन्फ्लुएंजा इज मैम ये सक्रिय है। इन hyperkalemia drug which is aldosterone antagonist and contraindicated is पैरानोलेक्टोन। ये किसमें पोटेशियम डालूं? स्पेलिंग हो गया ना ये मैम? किसमें डालूं? रीनल। 16-year-old girl taking hydrocortisone not tolerating। अच्छा बच्चों, ये 20 और 30 वाला जब भी आएगा वो 4:1 वाला करके ना इफेक्टिव, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। क्या ठीक। मतलब? मतलब इतना इफेक्टिव है, आपको उसकी डोज जोन सी है ना, मतलब ये 4 गुनी लेनी पड़ेगी तो वो 1 गुनी, ये एक, सॉरी, ये क्या था यार? प्रेडनिसोलोन एक है मैम, और हाँ, जो ये हाइड्रोकॉर्टिसोन है वाला, वो 4 है। ये 4 गुना है, ठीक है। तो ये 4 टाइम है और ये 1 टाइम। इसकी एक डोज इसकी 4 टाइम, मतलब 4 डोजेस के बराबर है, ठीक है। इतना इफेक्टिव है ये प्रेडनिसोलोन, ठीक है। समझ लगी? बस देख लूंगा मैम, बाद में, इशू नहीं। ओके। पेशेंट नॉन केस ऑफ शिजोफ्रेनिया मोशनलेस स्टेट ऑलरेडी ऑन क्लोन, हाँ, क्लोनाज़ेपाइन एंड वाज स्टेबल, स्टॉप टेकिंग इट बिफोर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नाउ नॉट ये टेकिंग रीस्टार्ट एनी कर देनी है क्लोज़ापिन, फूड, अगर वो रीस्टार्ट, क्लोज़ापिन पे। हाँ रीस्टार्ट शिजोफ्रेनिया CNS, मतलब साइकियाट्री बेसिकली। चलो आगे चलो। अच्छा, विच एंटीमेटिक इन पार्किंसनिज्म पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी शुड बी यूज्ड? मेट्रो, पोस्ट, ये ऑप्शन डी डायफेनॉल। डायहाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, क्लोरप्रोमाज़िन ये मोस्ट क्यों? कॉमन, डायफेनहाइड्रामीन जो है ये सेंट्रली एक्टिंग है ना? ये तो क्या वो है करेगा ना, फिर? H1 ब्लॉकर है ये। कॉमन किधर चला गया है? पार्किंसन। वर्टाइगो एंड मोशन सिकनेस, ठीक है, उसमें यूज होता है आपके। चलो आगे चलते हैं। डिस्टोनिया। Diphenhydramine is used to treat akathisia and Parkinsonism caused by antipsychotics. It is also used to treat acute dystonia, including torticollis and oculogyric crisis caused by typical antipsychotics, ठीक है। तो बेसिकली उसकी ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, इसलिए आपने पार्किंसनिज्म वाले में जरूरी नहीं पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी के साथ पार्किंसनिज्म के ऊपर वो उसका पार्किंसन का है मैम। क्लोरप्रोमाज़िन, हाँ जी, क्लोरप्रोमाज़िन मोस्ट डिस्टोनिया कॉमन, हम्म, पीछे आया था ये।
चलो, पेशेंट केम विद हाई बीपी, मैनेजमेंट ऑफ यूक्रोमोसाइटोमाइस। कैटेकोलामीन। कैटेकोलामिन्स नहीं कैटेकोलामिन्स तो खुद करवाते हैं। डॉक्टर वकास और लगो उसके पीछे। यस काशिफ चलो फिर ठीक है। वो पहले कहते हैं हाँ ये फिर ओ अच्छा नहीं ये नहीं है। अच्छा मैं चलो। ब्लॉकर देते हैं ना, ब्लॉकर हम्म देते हैं, अल्फा बीटा दोनों। विच ड्रग बाइंड टू थ्रोम्बिन पता दूसरी नहीं बात क्या है। पहले किया करो। Which drug binds to thrombin, ठीक है, despite of antithrombin 3 deficiency। ये वो थी ना अपना लो मॉलिक्यूलर नहीं वो हेपरिन 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 काशिफ ने गलत करवाया। नहीं यार काशिफ, लेकिन आपकी बहुत सारी चीजें जो है ना वो माइंड में रह जाती हैं। जैसे है ना। आपके वो निमोनिक है वो बहुत सारे अच्छे बने हुए हैं वो